यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पार्टी बदलने की आशंका के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में किसी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं दिया जाए। मायावती ने यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को टिकट भी दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसपी में फेरबदल, मायावती का ट्वीट बहुत कुछ कहता है इस बार के लिए। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले से ही चर्चा थी कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं। मुख्तार के भाई और सिबतुल्लाह अंसारी पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इस तरीके से मायावती ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, छवि सुधारने की कोशिश। और ये ट्वीट मायावती की तरफ से जल्दी से पढ़कर आपको बता देते हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी की कोशिश होगी कि चुनाव में किसी भी बाहुबली और माफिया को ना लड़ाया जाए। इसके लिए मऊ सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर का नाम तय किया गया है। जनता की कसौटी और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फैसला किया गया है। पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने की है ताकि प्रदेश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बीएसपी जो कहती आई है वो करके भी दिखाती है और यही पार्टी की सही पहचान भी है। ये मायावती ने बड़ा ट्वीट आज किया है। और सीधे रुख कर लेते हैं राजीव रंजन का। राजीव, आप लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और इस वक्त भी आप आजमगढ़ में मौजूद हैं। तो राजीव, ये जो मायावती का फैसला है जिसमें वो लिखती हैं कि हम ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में नहीं रखेंगे जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो या उनकी छवि खराब हो, तो क्या डील हुई है, इसके पीछे क्या रीजन रहा? देखिए विपनेश, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मुख्तार अंसारी पर कोई आरोप परसों लगा है और मायावती को कल पता चला है। मायावती ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जब यही मुख्तार अंसारी जेल के भीतर थे, उनको बीएसपी का टिकट देकर बनारस में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया। यही मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी सबको बसपा में शामिल कराया, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी टिकट दिया। इसके अलावा यही मायावती हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी को अभी 2 साल पहले, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनको बसपा से टिकट दिया और वो आजकल बीएसपी के एमपी भी हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी, दरअसल अब चुनाव आया है और मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी 3 भाई हैं, अफजाल अंसारी, सिबतुल्लाह अंसारी और मुख्तार अंसारी। तो सिबतुल्लाह अंसारी सबसे बड़े भाई हैं। 1 हफ्ते पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और इस बातचीत में सूत्रों के मुताबिक पीछे से अफजाल अंसारी भी शामिल थे। मायावती को इस बात की भनक है कि शायद इस परिवार का बहुत दिन तक बीएसपी के साथ नाता न रहे, क्योंकि मोह भंग ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के परिवार का भी है। तो ये मौका देख करके मायावती ने ये अपनी रणनीति, अपनी ये फैसला लिया और उसको इस तरह से पेश किया। दूसरी बात और बता दें कि राजभर बहुत साइजेबल अमाउंट है मऊ में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, इवन बलिया में, बनारस में। इन 5-6 जिलों में राजभर वोटों का बहुत अच्छा गणित है और ओम प्रकाश राजभर का पूरा इम्पैक्ट इन्हीं सीटों पर है। भीम राजभर को उन्होंने अध्यक्ष भी इसीलिए बनाया। सारे लोग उत्तर प्रदेश की सियासत से वाकिफ है, उनको मालूम है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस किस तरह से बीएसपी के पीछे बहुत दिनों तक लामबंद रहा था। अब मायावती की दोबारा कोशिश है कि जो वो अदर बैकवर्ड क्लास बीजेपी की तरफ पिछले 3 चुनाव में चला गया है, वो अब उनकी तरफ वापस लौटे। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में राजभर, मौर्य, चौहान, इस टाइटल के लोगों को मायावती समय समय पर आगे करती रहेंगी। राजीव, आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM ज्वाइन कर ली, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे नेता भरे हुए हैं। तो अचानक से ये कैसे रियलाइज हुआ है कि हमें जो बाहुबली हैं या फिर उन पर कोई ऐसे आरोप हैं उनको हटाना चाहिए इस बार, क्योंकि उन्हीं के दम पर मजबूत रही है मायावती कई जगह पर। अब ऐसा क्या हुआ है? देखिए, ऐसा इसका क्रेडिट बहुत कुछ हद तक अब पीछे देखिए, राजनीति जिस तरीके से चली जा रही है, ये कहने वाली बात है कौन किसके लिए कब बाहुबली हो जाता है, कौन किसके लिए अगर वही दूसरी पार्टी में बीजेपी में भी तमाम
बीजेपी के समर्थन दलों के या उनकी पार्टी में। जब यही बाहुबली चले जाते हैं तो वहाँ धुल के साफ से हो जाते हैं। जब यही बसपा से सपा में जाते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं, सपा में आते हैं तब बाहुबली हो जाते हैं। जब जिसकी तरफ जो जाता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक अहमद अगर 5 बार किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, बाहुबली है तो भी और नहीं है तो भी 5 बार चुनाव जीतना लगातार एक आदमी का ये बताता है कि उसकी कुछ ना कुछ तो लोकप्रियता है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी भी लगातार 6 बार से मऊ से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। 3 चुनाव उन्होंने ऐसा जीता है जिसमें कि वो जेल के भीतर रहे। तो ये ताकतवर लोग हैं, चाहे जिस वजह से इन्होंने अपनी ताकत बनाई है, लेकिन लोकतंत्र में इन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने इनको संरक्षण दिया और उसकी वजह उनका फायदा लिया। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा की भी शुरुआत हमें करनी है। तो मायावती का ये बड़ा फैसला, सबसे पहले खबर हमने आपको दी है कि उन्होंने कहा कि किसी भी बाहुबली माफिया को टिकट बीएसपी इस बार देना नहीं चाहती है और इसीलिए मुख्तार अंसारी का टिकट इस बार काट दिया गया। आगे और क्या फैसले होते हैं ये देखने